प्रवचन का टॉपिक है ज्ञान और कर्म के विस्तार की शिक्षाएं। मित्रों, आपने व्याख्यान सुने हो या ना सुने हो, लेकिन अगर आप यज्ञ भगवान की पूजा करते हैं तो उनसे आप दो शिक्षाएं जरूर सुन लीजिए। वे हमको और आपको जो दो शिक्षाएं उपदेश देते हैं वे एक से बढ़कर एक शानदार हैं। एक तो आपको विचारशील होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए और आपको क्रियाशील होना चाहिए। ज्ञान योगी भी होना चाहिए और आपको कर्म योगी भी होना चाहिए। यदि यह ज्ञान आप यज्ञ से सीख लेते हैं तो यज्ञ का पूजन करना, यज्ञ को भगवान मानना, यज्ञ में आहुति देना आपका सार्थक हो जाता है। ये बातें दो शिक्षाओं तक ही सीमित नहीं होती। भगवान सिखाते हैं और आप यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान सीखते हैं। नहीं बेटे, ये सार्वजनीन और सार्वभौमिक शिक्षाएं हैं। इन्हें हर आदमी को समझाया जाना चाहिए कि आपके पास ज्ञान की कमी है, उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दौलत के बारे में आप संतोष कर सकते हैं, पर ज्ञान के बारे में आपको संतोष नहीं होना चाहिए। पढ़ने के बारे में आपको संतोष नहीं होना चाहिए। जानकारी के बारे में आपको संतोष नहीं होना चाहिए कि अब हमारे पास काफ़ी जानकारी हो गई, हमको अब और अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमारे लिए यह मत कहिए कि स्वाध्याय आवश्यक है। यह कहना बंद कीजिए। ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान के विस्तार की शिक्षा और कर्म के विस्तार की शिक्षा हमारा पुरोहित हमको देता है। ये दो यज्ञाग्नि की, पुरोहित की शिक्षाएं हो गई। अब आगे चलिए। हमारा लक्ष्य ऊंचा चलने का हो। मित्रों, यज्ञाग्नि की 4 शिक्षाएं और रह जाती हैं। हम इन 6 शिक्षाओं को ही दुनिया में फैला दें तो बहुत अच्छा है। उन 6 में से तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि यज्ञाग्नि का, आग का सिर हमेशा ऊंचा रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप चाहे जितना दबाव डाल दीजिए, आग का सिर नीचा नहीं होगा। आप दबाव डालकर देख लीजिए। चाहे आप दिया सलाई जला लीजिए, लकड़ी जला लीजिए, चाहे आप दिया जला लीजिए, और यह कोशिश कीजिए कि हम इसको पलट देंगे। आप पलट दीजिए, दबाव डाल दीजिए, लेकिन अग्नि की लौ पलट कर भी ऊपर को उठेगी। नहीं साहब, लौ को नीचे जला देंगे। नहीं बेटे, वेल्डिंग मशीन द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो थोड़ी देर तक वह नीचे जा सकती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होगा लौ फिर ऊपर को जलने लगेगी। आग का स्वभाव ऊपर की ओर चलने का है, नीचे की ओर का नहीं। हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग और हमारा जीवन नीचे की तरफ चलने का नहीं होना चाहिए, वरन ऊंचे की ओर यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान चलने का होना चाहिए। नीचे की तरफ बहना पानी का काम है, नीचे की तरफ गिरना ढेले का काम है। आप ढेले नहीं हैं और आप पानी नहीं हैं। अगला प्रवचन का टॉपिक है सिर कभी झुकने न पाए। आप कौन हैं? आप इंसान हैं और आप प्रगतिशील हैं। इसलिए आपका विचार और आपका चिंतन, आपकी आस्थाएं और आपकी मान्यताएं और आपका आदर्श और आपका गौरव हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। दबाव पड़ता है। हाँ बेटे, हम जानते हैं कि आप पर बाहरी लोगों का भी दबाव पड़ सकता है और आपको मजबूर करने वाले अंदर से भी दबाव पड़ सकते हैं। दोनों दबाव पड़ सकते हैं, लेकिन आपका सिर अर्थात आपका चिंतन, आपका गौरव, आपकी शिखा नीचे की तरफ नहीं चलनी चाहिए। कोई आदमी आपको यह न कहने पाए कि आपने सिर झुका लिया। अन्याय के सामने, अनीति के सामने आपने सिर झुका दिया। देवता के सामने, न्याय के सामने आप सिर झुका सकते हैं, लेकिन अनीति के सामने, दबाव के सामने आपका सिर नहीं झुकना चाहिए। आपका सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। यह किसकी नसीहत है? यह हमारे पुरोहित की नसीहत है, यज्ञ भगवान की नसीहत है। यह तीसरी वाली शिक्षा है। अगला टॉपिक है सबको अपने जैसा बना लें। यज्ञ भगवान की चौथी वाली नसीहत क्या है? चौथी वाली नसीहत यह है कि जो कुछ भी इसके पास जाता है उसे वह अपने समान बना लेता है।
आग के पास जो कुछ भी चीज़ लेकर के जाइए, आग की कोशिश यही होगी कि हम जैसे भी कुछ हैं अपने समान बना लें। आप आग में लकड़ी डाल दीजिए, उसे वह अपने समान बना लेगी। पत्थर डाल दीजिए, उसको भी वह आग बना देगी। हर चीज़ डाल दीजिए, बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी चीज़ डाल दीजिए। आग की कोशिश यही होगी कि जैसा भी कुछ है, जैसी भी भगवान ने बनाई है, उसे अपने समान बना दे। मित्रों, हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस तरीके से हम शानदार हैं, उस तरीके से दूसरों को भी शानदार बनाने की कोशिश करें। पूर्णवंतो विश्व आर्यम, अर्थात विश्व को, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे प्रयत्न होने चाहिए। हम अच्छे हैं यही काफ़ी नहीं है, हमारे पड़ोसियों को भी अच्छा होना चाहिए। हम ज्ञानवान हैं इतना ही काफ़ी नहीं है, हमारे पड़ोसी को भी हमारे बराबर ज्ञानवान होना चाहिए। हम सामर्थ्यवान हैं, ठीक है, पर इतना ही काफ़ी नहीं है। हमारे पड़ोसी को भी, हमारे घर वालों और संबंधियों को भी सामर्थ्यवान होना चाहिए। हमारी सारी की सारी विचारणाएं ऐसी ही हों। हम अकेले नहीं, वरन हम सारे समूह, सारे समाज को लेकर के आगे बढ़ें। यह किसका तरीका है? आग का तरीका है। आग सैकड़ों में किसी को भी अपने समान बना लेती है, लकड़ी को अपने समान बना लेती है, सड़े हुए छप्पर को अपने समान बना लेती है। होली के दिनों में कूड़ा करकट होता है, उसमें आग लगा देते हैं, वह आग के रूप में जल जाता है और चिता चिता में मरा हुआ इंसान भी आग के रूप में जलने लगता है। क्यों साहब? मरा हुआ इंसान भी, हाँ, मरा हुआ इंसान भी आग बन जाता है, क्योंकि यह आग की, हमारे पुरोहित की विशेषता है कि दूसरों को भी अपने समान बना लेती है।